इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार ने आज लोक भवन में प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेलों के पदक विजेता मलखंब खिलाड़ियों से भेंट की। जहां आपको बता दें कि इस अवसर पर राज्यपाल ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना भी की, तो वहीं उन्हें भविष्य में और भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। जानकारी देते चलें कि प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आयोजित की गई थी और जिसमें कि झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बालक और बालिका दोनों वर्गों में कांस्य पदक को जीता। आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस जीत ने झारखंड के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा और कठिन परिश्रम को उजागर किया है। तो वहीं राज्यपाल संतोष गंगवार ने खिलाड़ियों को उनके समर्पण और खेल भावना के लिए बधाई दी और कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां नारी सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में एक विशाल पदयात्रा भी निकाली गई, तो वहीं यह पदयात्रा जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से निकाली गई और जिसका उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और साथ ही साथ 33% महिला आरक्षण के प्रावधान के लिए आभार व्यक्त करना था। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसमें भाग लेकर एकजुटता और समर्थन का संदेश साझा किया है। तो वहीं इस कार्यक्रम में विधायक पूर्णिमा साहू पोचका विधानसभा से, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रत्याशी मीरा मुंडा और राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष कल्याणी शरण सहित कई प्रमुख महिलाएं उपस्थित रही। सभी ने मिलकर नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और समाज में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने का संदेश दिया। लाइन मत तोड़िए, लाइन मत आज महिलाओं का हुजूम आज। खबर रांची से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीपी सिंह और शहर अध्यक्ष वरुण साहू ने JBVNL कार्यालय के बाहर बिजली दरों, कटौती, अनियमितता, बिलिंग और स्मार्ट मीटर से जुड़े तमाम समस्याओं के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। जहां आपको बता दें कि प्रदर्शन में उन्होंने जनता के बढ़ते बिलों, तो वहीं बार बार होने वाली बिजली की कटौती पर भी चिंता को व्यक्त किया। जहां नेताओं ने अधिकारियों से शीघ्र ही समाधान निकालने और पारदर्शी बिलिंग व्यवस्था लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटरों की कार्यप्रणाली में सुधार और नियमित निगरानी बेहद ही जरूरी है ताकि उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग से राहत मिल सके। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए और अपनी शिकायतों को साझा किया। जी, सबसे पहले तो ये बोलना चाहेंगे कि इस तरह से जो बिजली बिल में बढ़ोतरी किया जा रहा है, आए दिन प्रति यूनिट बढ़ भी जा रहा है और लोगों का घर में बिना बताए, बिना नोटिस भेजे बिजली कनेक्शन काट दिया जा रहा है। इस तरह का मनमानी हेमंत सोरेन का नहीं चलेगा। आए दिन कुछ ना कुछ कांड किए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन हर मोर्चे पे सरकार विफल है। देखिए अभी बिजली बिल हम गरीबों पे कितना बोझ पड़ा हुआ और सबका भी जो भी मैया योजना जो ये दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनहित की समस्याओं को के लिए, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात हो, वो ये नहीं देखते हैं। जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, इसके लिए हमेशा मुखर रहते हैं। और आज देख रहे हैं कि कड़कड़ाती धूप में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता घोर प्रदर्शन, जो विरोध प्रदर्शन है वो दर्ज कर रहे हैं। देखिए, हम सभी का भावना ये है कि जिस तरह से ये गरीब की सरकार है, ये गरीब का राज्य है, यहाँ पर लुटखोरी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो बात किए हैं आप सरकार, उस पर आपको काम करना चाहिए। आपने बोला था 200 मीटर फ्री बिजली देंगे, लेकिन आप इस तरह से स्मार्ट मीटर लगा के, स्मार्ट का मतलब होता है कि स्मार्ट अच्छे से काम करना, लेकिन स्मार्ट गिरी यहाँ कहाँ कर रहे हैं? स्मार्ट गिरी कर रहे हैं। आप जनता का जेब काटने में स्मार्ट गिरी कर रहे हैं, ठगने में स्मार्ट गिरी कर रहे हैं। तो आपको ये जो ऑफिसर यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप ऐसी ऑफिस से निकलिए और क्षेत्र में जाने का काम करें ताकि जो समस्या है उसका समाधान करें। लोगों में इतना आक्रोश है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची के हटिया विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की है और जहां इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर घर पर सूचनात्मक स्टिकर लगाकर मतदाताओं को जागरूक किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नामों को हटाने बेहद ही अनिवार्य हैं और जहां समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने पुनरीक्षण की प्रगति और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों पर भी जानकारी ली है और जहां केवी रवि कुमार ने यह भी जानकारी साझा की कि सूची में सुधार कार्य पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से होना चाहिए ताकि आगामी चुनावों में सभी योग्य मतदाता सही ढंग से नामांकित हो सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड का बहुचर्चित 200 करोड़ के जमीन घोटाले के मामले में रांची पुलिस की टीम ने शहर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जहां आपको बताते चले कि इसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के रिम्स स्वास्थ्य प्रतिनिधि के दिनेश अग्रवाल, तो वहीं परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ के नजदीकी आयन सरकार और पूर्व मुख्य सचिव विनय चौबे के नजदीकी शामिल बताए जा रहे हैं। जहां आपको यह भी बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों में से 2 को विष्णुपुर थाना ले जाया गया है, जबकि एक को सिटी एसपी के आवास पर उससे पूछताछ लगातार जारी है। जहां सूत्रों के अनुसार आयन सरकार के जो भी घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है, तो वहीं दिनेश अग्रवाल से स्वास्थ्य घोटाले से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जा रही है और जहां विनय चौबे के नजदीकी ने मंत्रालय के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर भी काफी प्रभाव रखा था। तो आपको कुल मिला के बता दें कि इस मामले में 3 प्रमुख गिरफ्तारियां कर ली गई हैं और जहां पुलिस की ओर से मामले की जांच जारी है। खबर झारखंड की राजधानी रांची से है, जहां अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की शहादत दिवस से अब शहीद सप्ताह की शुरुआत हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि बीते 16 से 13 अप्रैल तक चलने वाले इस गौरवशाली आयोजन के तहत शहर के विभिन्न शहीद स्थलों पर क्रांतिकारियों को याद किया जा रहा है और जहां कार्यक्रम की शुरुआत 16 अप्रैल को हुई थी और जहां जिला स्कूल स्थित शहीद स्थल और शहीद चौक पर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई और जहां लोगों ने भी देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को नमन किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और विधायक सीपी सिंह समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया है। तो वहीं यह आयोजन न शहीदों की स्मृतियों को केवल जीवित रखने का प्रयास है, बल्कि नई पीढ़ी को देशभक्ति और त्याग की भावना से प्रेरित करने का भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर सरायकेला खरसावां जिले से है, जहां गम्हरिया प्रखंड में कुल्हूडीह गांव में ग्राम प्रधान और माजी बाबा के पद को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जानकारी देते चले कि अनुमंडल पदाधिकारी के इस निर्देश पर ही आयोजित इस बैठक में गम्हरिया अंचल निरीक्षक और हल्का कर्मचारी की मौजूदगी में दोनों पक्षों की बातों को सुना गया और जहां ग्राम प्रधान मुटलू मांडरी और उनके शिकायतकर्ता मदन बास के आमने सामने उपस्थित रहे। दोनों पक्षों के दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई और जहां ग्रामीणों की राय भी ली गई है ताकि निष्पक्ष सत्यापन हो सके। जहां बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और जिन्होंने मामले में गंभीरता और जागरूकता दिखाई, तो वहीं ग्रामीणों ने वर्तमान ग्राम प्रधान मटलू को समर्थन दिया है, जबकि मदन बास्के के प्रति नाराजगी दिखी। यहाँ पर ग्राम प्रधान के लिए रखा गया था और ग्राम प्रधान हम 1907 से है, हमको मानदेय भी मिल रहा है और हमको जैसे कि जो वेरिफिकेशन हम ही करते हैं। यहाँ का विवाद माने विपक्ष जो बोलता है हम तुमको ग्राम प्रधान नहीं मानता है, हमको मानदेय भी मिल रहा है। टुलूडी ग्राम में ग्राम प्रधान को लेकर विवाद था, 2 पक्षों में, ग्राम माझी बाबा और ग्राम प्रधान के पद को लेकर के, जिसका अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार आज हमने ग्राम सभा किया। अभी उसका जांच रिपोर्ट हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपेंगे।
क्या कुछ देखा गया, आपके नजर में क्या लगा यहाँ? दोनों पद को लेकर के विवाद है। एक माझी बाबा बोल रहे हैं और एक ग्राम प्रधान बोल रहे हैं। जो ग्राम प्रधान चयनित है, माझी बाबा पूर्व से हैं। बाबा ग्राम प्रधान का आपको समझना होगा, माझी और ग्राम प्रधान एक ही है। विषय है कि जगह के हिसाब से, जैसे संताल समुदाय में जो माझी बाबा होता है वही ग्राम प्रधान भी होता है। ग्राम प्रधान, मुखिया, ये जगह के हिसाब। जैसे हम लोग का होता है कोल्हान में जाइएगा तो वहाँ पर मुंडा बोलता है। तो आप क्या समझते हैं कि मुंडा और प्रधान में क्या आप अलग है बोलते हैं? ये तो यहाँ पर 15 साल से सुन रहे हैं कि यहाँ पर प्रधान। हाँ, 15 साल से प्रधान क्या है ना सर, इसमें ये लोगों का जो प्रधान जब बने थे ना, तो ये सब मैंने चुनाव जो हुआ था वो निष्पक्ष चुनाव हुआ था। पूरा गांव का जो ये था सब इसमें ये नहीं थे, अपने कुछ आदमी क्या है, पहले से हम लोग का परंपरागत चल रहा था। माझी बाबा उस समय भी हम लोग का जो जब से गांव बसा है तब से हम लोग का व्यवस्था चलता। माझी रहता है, नायके बाबा होता है, यहाँ पारानिक होता है, गोडेत होता है, जोगमाजी होता है, सब इसमें थे। लेकिन कुछ जो बाहरी मैंने ये हुआ, मैंने क्या करेंगे, गांव में तोड़ डालने के लिए, मैंने फूट डालने के लिए एक व्यवस्था को बनाया गया और यहाँ का जो मैंने शांति माहौल था उसको भंग किया गया था, भंग किया गया है। 14 साल से जो अभी प्रधान के पद पे है, क्या लग रहा है कि इस बीच में कुछ गलत हुआ है? हाँ, बहुत कुछ गलत हुआ है। बहुत गलत जैसे हुआ है, अभी भी देखिएगा मेरा गांव में जो जाहिर स्थान का ये मामला है। खबर जमशेदपुर से है, जहां मानगो के नगर निगम में पहली बार बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें शहर की बुनियादी समस्याओं और उनके समाधान को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में मेयर सुधा गुप्ता, उप मेयर राहुल कश्यप, तो वहीं उप नगर आयुक्त कृष्णा कुमार समेत सभी वार्ड के पार्षद मौजूद रहे। बैठक में नगर निगम के क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और जिसमें कि कचरा उठाव को समय पर सुनिश्चित करने, पेयजल की नियमित आपूर्ति और नालों की साफ सफाई को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत, होल्डिंग टैक्स की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी नए विकास प्रोजेक्ट को जल्द ही लागू करने की पर भी विचार किया गया है। जहां नगर निगम प्रशासन का लक्ष्य है कि इन फैसलों के जरिए मानगो के क्षेत्र में लोगों को बेहतर और सुचारू बुनियादी सुविधाएं जल्द ही उपलब्ध कराई जा सके। बोर्ड की बैठक हो रही है और बोर्ड की बैठक में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसको कैसे धरातल पर लाया जाए। इसके लिए करके हम लोग जो है आज एक चर्चा किए हैं और उस चर्चा के माध्यम से हमारा PMAY में कितना घर जो है इनकम्प्लीट है, 5 घर जो है इनकम्प्लीट है, उसको भी कैसे पूरा किया जाएगा, इस पर जो है आज चर्चा हुआ है। इसके अलावा जो हमारा NULM है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, उसमें कैसे SHG महिलाओं को हम लोग जो है स्ट्रेंथन करेंगे और उन महिलाओं को कैसे मार्केट से जोड़ेंगे, इस पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे सबसे बड़ा मुद्दा जो रहता है वो नगर निगम में साफ सफाई का मुद्दा रहता है। तो पहली बार जो इस बैठक में हम लोग ने वार्ड पार्षद की क्या जिम्मेदारी है, डिप्टी मेयर, मेयर की क्या जिम्मेदारी है, उसको कैसे निभाया जा सकता है, वार्ड समिति, वार्ड स्वच्छता समिति, ये सारी चीजों पे चर्चा हुई है कि वार्ड पार्षद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे वो वार्ड को साफ रख सकते हैं। तो इन सब चीजों पे जो है हम लोगों ने चर्चा किया है और वार्ड पार्षदों को ये भी बताया कि आप अपना वार्ड को एक बाउंड्री बना करके आप उसका सर्वे कर लीजिए, कितना गाड़ी की आवश्यकता है, कितना लेबर की आवश्यकता है, और हमारे सुपरवाइजर के साथ टैग हो करके और उन सिटी मैनेजर के साथ मिल करके एक विस्तृत जो है हम लोग एक सर्वे करके एक पूरा मानगो नगर निगम का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, ताकि मानगो नगर निगम की जनता को साफ सफाई से लेकर के पेयजल आपूर्ति से लेकर के स्ट्रीट लाइट सभी चीजों में जो है हम लोग सुविधा प्रदान कर सकते हैं। अभी ये बैठक जो है हम लोग लगातार कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी हम लोग जो है बड़ी बड़ी योजनाओं पर हम लोग काम करेंगे। जो निकल के आया है वही हमारा साफ सफाई को लेकर के और पानी को लेकर के और लाइट वगैरह जो कमी है उन सब को लेकर के हमारे पास हमने प्रस्ताव लाया है इसमें, और जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए गए हैं उसमें एक को हमने क्यूब कंपनी को हमने निलंबित कर दिया है, क्योंकि उनकी काफी शिकायत थी साफ सफाई को लेकर के। दूसरा कि एक निर्मल जी थे, उनको भी हमने निलंबित किया है तत्काल में, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक के लिए उनको भी निलंबित किया गया है, क्योंकि उनकी भी काफी शिकायतें आ रही थी। तो इन्हीं सब मुद्दों पे हमने अभी प्रस्ताव लेकर के आया। लोग का भी वही सब समस्या है जो पूरी मानगो की जनता का है, जैसे पानी की समस्या हो गई, सीवरेज की समस्या हो गई और आपकी लाइट की समस्या है। सब इन सब समस्या को, तो सीवरेज तो मानगो में तत्काल में सबसे बड़ी समस्या है
और ये काफी बड़े पैमाने पे है। मानगो में कहीं भी सीवरेज की कोई लाइन नहीं है, जिसके कारण कि सब नदी में ही गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण हमारा पानी भी दूषित हो रहा है। तो सीवरेज को लेकर के हम सीएम साहब से बात पहले भी किए थे, फिर से हम प्रमुखता से अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे पूरा सहयोग करेंगे सीवरेज के लिए। और जो साफ सफाई को लेकर के है, हमने क्यूब कंपनी को निलंबित किया है क्योंकि उनकी काफी शिकायतें आ रही थी, सही तरीके से कचरे का उठाव नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं धांधली चल रही थी, तो उनको भी हमने निलंबित करने का हमने अभी, क्योंकि गांधी मैदान में जो टंकी है वो थोड़ी सी जर्जर हालत में है, तो वहीं से हम लोग एक पाइपलाइन को जोड़ करके वाल्व के माध्यम से हम पृथ्वी पार्क में भी हम लोग पानी की टंकी को भरेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां बिजली दरों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जहां आम उपभोक्ताओं, व्यापारियों और उद्योग जगत पर सीधा असर भी देखने को मिल रहा है, जिससे कि घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। तो वहीं किसानों के लिए सिंचाई व कृषि कार्य भी महंगे हो गए हैं और इसी के विरोध में विभिन्न इलाकों में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और बढ़ते हुए बिजली के बिलों को मौजूदा आर्थिक हालात में असहनीय बता रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमशेदपुर के कदमा स्थित बिजली विभाग के जीएम कार्यालय का घेराव करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और जहां चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द ही बढ़ी हुई दरें वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। पार्टी ने बिजली की दरों में वृद्धि वापस लेने, 24 घंटे में नर्मदा जो बिजली है उसके आपूर्ति को सुनिश्चित करने, तो वहीं खराब ट्रांसफार्मर को जल्द से बदलने के लिए तमाम ऐसी मांगों को रखा है और जिसको लेकर उनकी ओर से चेतावनी भी जारी की गई है। लोग थे पदाधिकारी उनकी पार्टी के सभी लोग आए थे। मुख्यतः उनका जो डिमांड था कि जो हमारे टैरिफ में बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर उनका एक मुख्य रूप से विरोध प्रदर्शन था। साथ में कुछ अन्य भी छोटे मोटे इश्यूज थे, एक स्मार्ट मीटर से रिलेटेड भी मामला था। तो मुख्य रूप से ये दो ही बिंदु थे जो मैं समझ पा रहा हूँ। टैरिफ की बढ़ोतरी मैं कहना चाहूँगा कि पहले से निर्धारित प्रोटोकॉल के आधार पर होती है, जनसुनवाई होती है, रेगुलेटर उसकी जनसुनवाई करते हैं, सभी लोग अपने अपने पक्ष उसमें रखते हैं, उसके बाद एक निर्णय पर पहुंचा जाता है। हमें रेगुलेटर जो है हमारे उसमें एक जो निर्णय होता है उनका वो सर्वमान्य होता है, मेरे लिए भी और हमारे माननीय उपभोक्ताओं के लिए। तो ये तो एक पहलू है, तो उनका चूँकि इस पर विरोध है तो ठीक है, मैं देखता हूँ अपने मैनेजमेंट को इनसे अवगत कराऊंगा। दूसरा है कि स्मार्ट मीटर से रिलेटेड मामला है। तो स्मार्ट मीटर अभी सरकार का मेरे पास जो आदेश है स्मार्ट मीटर लगाना, स्मार्ट मीटर हम लोग लगा रहे हैं। स्मार्ट मीटर के फ़ायदे बहुत हैं, समय पर बिल मिलना, उपभोक्ताओं की एक सटीक जानकारी होना कि हमारा कितना बिल बन रहा है, पिछले महीने क्या था। आज अपना विरोध जता रही है कि अविलंब इस बढ़ोतरी को वापस ले, अन्यथा इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है, क्योंकि ये सीधा गरीबों के ऊपर और सभी नागरिकों के ऊपर एक अत्यंत भारी बोझ डाला जा रहा है सरकार के द्वारा। और आखिर किस कारण से ये बढ़ोतरी की जा रही है, क्यों बढ़ोतरी की जा रही है, जब पर आदमी जो कैपिटल जो झारखंड की है वो कम होते जा रही है, फिर भी आप इतना बढ़ा रहे हैं। इसलिए सरकार इसके लिए पूरी जिम्मेवार है, इसको अविलंब वापस करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से पूरे राज्य में और बड़ी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जमशेदपुर से ही है, जहां पलाशबनी पंचायत क्षेत्र में पंचायत समिति के सदस्य भरत राम लोहरा के खिलाफ गंभीर आरोपों को लेकर अब ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और जहां प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भरत राम लोहरा आदिवासी नहीं है, बल्कि फर्जी दस्तावेजों के भीतर आदिवासी उन्हें दिखाया गया और जहां उसे शामिल कर पंचायत चुनाव लड़ा तो वहीं आरक्षित सीट से जीत हासिल की है। ग्रामीणों ने यह भी दावा किया है कि भरत राम लोहरा का वास्तविक नाम भगत राम कर्मकार है और उन्होंने अपनी पहचान को छुपाकर चुनाव को लड़ा और इसके साथ ही साथ उन पर इलाके में अवैध गतिविधियों में संलिप्तता के भी आरोप लग रहे हैं।
तो ये में देंगे हम लोग डीसी को कि इसको जांच किया जाए कि बंदोबस्ती जो कैसे को जो जाति बन गया। जैसे हम लोग का वहाँ का कम से कम 25 घर सावर बिहार जानते हैं आप, वो लोग है वो लोग तो अनुसूचित में आता है, लेकिन आज तक वो लोग बच्चा बहुत इंटर तक किए हैं, ग्रेजुएशन तक किए हैं, लेकिन जाति न बनने के कारण लोग बैठा पड़ा है घर में, वही रोजी करके खा रहा मजदूर। तो कहना है कि अगर उसका बंदोबस्ती में जाति बनता है तो इन लोग का क्या नहीं बनेगा। छोटा बाकी का जो लोहार है वो लोहरा के नाम से अपना जाति प्रमाण पत्र बना कर रखा हुआ है और पंचायत समिति का सदस्य भी है, मतलब सरकारी का लाभ उठा रहा है, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना के आदिवासियों का हक मार रहा है। समझ सकते हैं कि इस छोटा बाकी पंचायत में एक फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना के आदिवासी का और पंचायत समिति का सदस्य बना हुआ है। इसी के लिए आज डीसी के माध्यम से इनके जाति प्रमाण पत्र को खारिज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहरागोड़ा क्षेत्र में एक बार फिर से संदिग्ध विस्फोटक जैसी वस्तु मिलने से इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिला है। जी हां, आपको जानकारी देते चलें कि बरागढ़िया पंचायत के पानीपाड़ा गांव में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे द्वितीय विश्व युद्ध काल का एक और संदिग्ध बम मिलने से हड़कंप मच गया और जहां स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ दिन पहले भी इसी नदी से एक जिंदा बम मिला था और जिसके बाद इंडियन आर्मी की बम निरोधक दस्ते ने इस मौके पर पहुंचकर जांच के दौरान एक और बम को बरामद किया गया था, जहां आपको बता दें कि जिसमें बारूद नहीं था। दोनों बमों को बाद में गड्ढे में रखकर विस्फोट कर उन्हें नष्ट कर दिया गया और जहां विशेषज्ञों ने पहले ही आशंका को जताया था कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे इस तरह के पुराने बम और भी हो सकते हैं और अब फिर से उसी स्थान पर अमेरिका के निर्मित एक और संदिग्ध बम मिलने से इस खबर ने प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। ग्रामीणों ने इलाके में व्यापक जांच और सर्च ऑपरेशन चलाने की मांग की है ताकि किसी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सके। तो वह घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और लोगों को भी नदी के आसपास जाने से मना कर दिया गया है। इस बीच ग्रामीणों के द्वारा रक्षा मंत्री संजय सेठ को ट्वीट कर जानकारी दी गई और जिस पर उन्होंने बम निरोधक दस्ता भेजने की भी बात कही है। हालांकि खबर लिखे जाने तक टीम मौके पर नहीं पहुंची थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में उत्पाद सिपाही परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले में जांच को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है और जहां 16 अप्रैल 2026 को रांची में अपर पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उन्होंने विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी को मामले की जांच को तेज करने और फरार आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ तमाड़ थाना की प्रगति, अब तक जुटाए गए साक्ष्य और जांच के तकनीकी पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की गई है और अब तक की गई कार्रवाई में पुलिस को बड़ी सफलता भी हासिल हुई है। मामले में गिरोह के मुख्य सरगना अतुल वत्स समेत कुल 164 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिसमें से कि 159 अभ्यर्थी शामिल हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने प्रश्न उत्तर के तैयार सेट, प्रिंटेड कॉपी और अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड के साथ साथ तमाम अवशेषों को बरामद किया है, तमाम साक्ष्य जुटाए हैं और जहां पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही इस नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। अब खबर बोकारो से है, जहां चास मुफसिल थाना क्षेत्र में साइबर ठगी का भंडाफोड़ किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह को गुप्त सूचना मिली थी और जिसके बाद मुफसिल थाना क्षेत्र में प्रभारी प्रकाश मंडल के नेतृत्व में छापेमारी दल गठित किया गया और जहां छापेमारी में 4 लोग जो है वो लैपटॉप और मोबाइल से बैंक अधिकारियों के नाम को लेकर ग्राहकों को ठगी करते हुए पाए गए। जांच में पता चला है कि ये लोग एटीएम कार्ड बंद होने का डर दिखाकर पीएमईजीपी लोन का लालच देकर ओटीपी लेकर खातों से पैसे को ट्रांसफर किया करते थे। हालांकि आपको बताते चले कि पुलिस की ओर से इस मामले की जांच अभी जारी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।